तो साथियों, ओवरऑल पूरी बात से यही समझ में आता है कि अगर हमको न्याय चाहिए, अगर हम न्याय की गुहार करते हैं तो हमको गुहार करने। तो साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज के दिन की जो भी स्पेशल चीज़ें हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आज के दिन हुई, वो चीज़ें आपको बताने वाला है। जैसे कि आज की जो तारीख है वो है 29 सितंबर। और आज के दिन क्या हुआ था वो आपको मैं पढ़ के दिखाने वाला हूँ कि जैसे आज से 25 साल पहले 29 सितंबर 1995 को माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अम्बेडकर नगर जिले की आधारशिला रखी और बाबा साहब के नाम और स्मरण से बने इस जिले की पहचान बहुजन समाज पार्टी के मूल्य और सिद्धांतों से जुड़ी है। और साथ ही इसका मतलब यह है कि 25 साल पहले आज ही के दिन 1995 को अम्बेडकर नगर इस जिले की स्थापना की गई, ये नाम रखा गया, इस नाम की नींव रखी गई। और हम देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में ऐसे बहुत सारे ज़िले के नाम बदलकर महापुरुषों के नाम पर उन ज़िलों का नाम रखा गया है। तो बहुत ही ये ऐतिहासिक बात है। अगर देखें तो हमने बहुत से ऐसे स्टेट रहे, महाराष्ट्र से लेकर तो ऐसे काफ़ी सारे स्टेट रहे जहाँ पर बाबा साहब की मूवमेंट 1995 में कुछ अलग ही चल रही थी। और उत्तर प्रदेश के अंदर में जो बाबा साहब की मूवमेंट इस लेवल पर थी जहाँ पर ज़िलों के नाम वहाँ पर बदले जा रहे थे। तो साथियों, मैं अभी एक ट्वीट पढ़ रहा था। वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ कि उस ट्वीट में क्या लिखा हुआ और वो ट्वीट किसका है। यूपी के हाथरस में गैंगरेप के बाद दलित पीड़िता की आज हुई मौत की खबर अति दुखद। सरकार पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता करे व फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर अपराधियों की जल्द सजा सुनिश्चित करे और बीएसपी की यह मांग है। तो ये ट्वीट है बहन कुमारी मायावती जी इनका। और सबसे बड़ी बात यह है कि साथियों, ट्वीट ऐसे काफ़ी सारे लोगों के आते रहते हैं और ये ट्वीट बहन कुमारी मायावती जी का है। और इनका ट्वीट ही बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है क्योंकि बहन जी अपनी एक एक जो बात है, एक एक जो शब्द है, बहुत ही नपे तुले और बहुत ही सोच समझ कर बोलती है और लिखती है। तो साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो बात लिखी हुई है कि जो हाथरस में जो गैंगरेप हुआ और उसमें जो पीड़िता थी उसका देहांत हो चुका है, उनकी मौत हो चुकी है। तो ऐसा आखिर हमारे समाज में ये पहली घटना नहीं है, ऐसी काफ़ी सारे घटनाएं ये होते चली आ रही है। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए ये जानते हैं हमारे कुछ किताबों से और कुछ हमारे महापुरुषों ने जो बात कही उस बात से। तो साथियों, आपको बता देना चाहता हूँ कि आज ही का वो दिन है जिस दिन खैरलान जी हत्याकांड हुआ था। और खैरलान जी हत्याकांड ये किसी से छुपा नहीं है। इसके ऊपर में अगर आप गूगल करेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता हो जाएगा। 2006 की ये घटना थी। तो ये घटना आज और एक जो कि मनीषा वाल्मीकि है, जो पीड़िता है, उनका देहांत हो चुका है। उनके साथ में गैंगरेप हुआ था और उसके बाद में आज के ही दिन खैरलान जी हत्याकांड होता है। तो देखते हैं कि इतिहास में ऐसी काफ़ी सारे समय में हमारे बहुजन समाज के साथ में, दलित समाज के साथ में अन्याय अत्याचार होते आया है और ये हो रहा है। तो हमने का ये कहीं ना कहीं नाम नहीं ले रहा है। इसके ऊपर में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है और इस बात के ऊपर में हमारे महापुरुष बाबा साहब क्या कहते हैं, माननीय और कांशीराम साहब क्या कहते हैं और बहन जी क्या कहती है, इन सारी बातों को आपको बताऊंगा। तो व्लॉग में आखिर तक के बने रहिएगा। तो साथियों, अभी जो पहली बात है उसमें मैं हमारे जो किंग ऑफ बुक्स, इसके पहले जो व्लॉग में मैं आपको बता चुका हूँ। तो मोस्टली उसमें से इन्फॉर्मेशन मैं लेते रहता हूँ और आप लोगों को भी वहाँ से जानकारी देते रहता हूँ। तो उस किताब से मैं भी आपको बताता हूँ कि बाबा साहब क्या कहते हैं इस बात पर, जो कि घटनाएं अभी होते चल रही है। तो ये देखिए ये किताब है और इससे भी मैं पढ़ के दिखाने वाला हूँ। तो बाबा साहब कहते हैं कि हमें अपनी आज़ादी के लिए शत्रु से खुद ही लड़ना होगा, क्योंकि आज़ादी मांगने से नहीं मिलती, उससे शत्रु से छीनना पड़ता है। और उसके लिए सबसे पहले समाज के अंदर में आंदोलन को खड़ा करना पड़ता है और आंदोलन की शक्ति को बढ़ाना होता है। और अपने शत्रु को मांगने से केवल भीख ही मिलती है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। और परंतु अधिकार कभी नहीं मिलते और आज़ादी तो दूर की बात है। तो ये बात बाबा साहब कहते हैं। और इतना ही नहीं, और एक कहते हैं बाबा साहब की, खुद की चमड़ी बनाने वाले तथा निष्क्रिय ज्ञानी लोग कभी देश की प्रगति नहीं कर सकते और उसके लिए देशवासियों के प्रति सच्चे हृदय से प्रेम भावना तथा करुणा जगानी होती है। और कभी मन में उत्कट उत्साह निर्माण होकर मनुष्य कृतिशील बनता है।
इसका मतलब ये कहते हैं कि बाबा साहब अगर आपके पास में नॉलेज है तो उस नॉलेज का काम तभी है जब वो एक्शन में आएगा। अगर आपके पास में नॉलेज है और उसका कोई एक्शन में काम नहीं हो रहा है तो उस नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। और अगर आपको अपने समाज को लेकर या अपने देश को लेकर अगर संवेदनाएं नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपका जो एजुकेशन है वो सही मायने में सही तरीके का नहीं है। अगर ऐसा है तो अगर आपको उसको कृति में लाना पड़ेगा, उसको एक्शन में लाना पड़ेगा, ये बात बाबा साहब कहते हैं। इसका मतलब पूरा ओवरऑल अगर हम इस बात को समझे तो बाबा साहब हमको समझाना चाहते हैं कि हम जो न्याय की गुहार जो भी वर्तमान की सरकार से करते हैं या जो भी मनुवादी सरकारों से करते हैं, तो हमको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग हमें कभी हमारा न्याय देने वाले नहीं है। हमको अपनी न्याय की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, ऐसा बाबा साहब यहाँ पर कह रहे हैं। अभी हम और एक बात करेंगे जो कि माननीय कांशीराम साहब क्या कहते हैं इसी बात को लेकर। तो साथियों, अभी आपको मैं पढ़ के दिखाने वाला हूँ माननीय कांशीराम साहब ने जो मसले हो रहे हैं आजकल, अन्याय अत्याचार जो बहुजन समाज के ऊपर में हो रहा है, उसके ऊपर में क्या कहते हैं इस किताब से मैं पढ़ के दिखाने वाला हूँ, जो बहन जी की लिखी हुई किताब है। तो माननीय कांशीराम साहब इसमें कहते हैं कि मैं शुरू से चाहता था कि दलित और पिछड़े और अकलियत समाज के लोग आपस में मिलजुल कर चले, और इन लोगों की पॉपुलेशन 100 में से 85 के लगभग है। यदि हम लोग संगठित हो जाते हैं तो इनको दूसरे किसी वोटों की जरूरत नहीं होगी, यानी बहुजन समाज अगर हम बना लेते हैं तो हमको कई और किन लोगों की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर अकलियत समाज के लोग जो है, जो 15% में से अगर जो लोग अपनी जातिवादी मनुवादी विचारधारा को छोड़कर अगर बहुजन समाज के साथ में जुड़ना चाहते हैं या बहुजन मानवतावादी विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं। ऐसे लोगों का स्वागत है। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही खुशी की बात है, ये भी माननीय कांशीराम साहब कहते हैं। और दूसरी और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हम देखते हैं बहुजन समाज पार्टी ये अनुशासन में क्यों है, इसके पीछे का क्या कारण है। इसके लिए ये है कि हमारी लड़ाई किसी जाति व धर्म के खिलाफ नहीं है या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसूलों और सिद्धांतों के लिए हमारी लड़ाई है। इसीलिए हम देखते हैं कि ये बहुजन समाज पार्टी अनुशासन के साथ चलती है। और साथ ही ब्लॉग में आखिर तक के बने रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो साथियों, ओवरऑल पूरी बात से यही समझ में आता है कि अगर हमको न्याय चाहिए, अगर हम न्याय की गुहार करते हैं तो हमको गुहार करने से या न्याय की मांग करने से हमें न्याय मिलने वाला नहीं है। तो अगर हमको सही मायने में न्याय चाहिए तो इस देश के अंदर में जो महापुरुषों ने कहा, हमको इस देश के अंदर में अपनी सरकार बनाना होगा, क्योंकि जो शासक होता है उनकी बहु बेटियों की इज्जत कभी खतरे में नहीं होती, लेकिन जो शासक नहीं होता उनकी बहु बेटियों की इज्जत खतरे में होती है। बहुजन समाज के साथ में अगर अन्याय अत्याचार अगर सालों से होते आ रहे हैं तो इसको खत्म करने के लिए हमको अपनी सरकार बनाना पड़ेगा। इस देश के अंदर में बहुजनों को शासन में आना पड़ेगा, तब जाके ही जो भी ऐसा कर्म करने वाले लोग हैं, ऐसा कार्य करने वाले जो लोग हैं, वो लोग हजारों बार सोचेंगे, क्योंकि शासक जो होता है उसके पास में पावर होता है और उसको शासन और प्रशासन को सही मायने में सुचारू रूप से चलाना आता है। तो साथियों, पूरी बात से यही कहना चाहूँगा कि हमको हताश नहीं होना है, हमको इस बात से सीख लेना है, और आने वाले समय में जब भी हमें ऐसा मौका आता है तब बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए हमें तन मन और धन से जुड़ जाना है। तो साथियों, आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, अगर आपको व्लॉग पसंद आता है तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।